देखो ये चीज क्या है जी। भक्ति करते करते भगवान भी कष्ट देते हैं। जिस भक्त ने कष्ट देते देते इनके चरण छोड़ दिए तो कभी जिंदगी में कभी फल नहीं ले सकता। जब हम इसकी भक्ति करते थे तो कन्या रूप में आती थी जी। और जो सवेरे जो बात होनी है वो शाम को रात को बता के जाती थी कि बेटा ये काम ऐसे होगा। आज हम आए हैं देवी वैष्णो माता के स्थान पे और आज हम हमारे साथ हैं बाबा जी। तो नमस्कार जी। नमो नारायण जी। तो बाबा जी सबसे पहले आप हमें अपने बारे में थोड़ी सी बताएं कि आप असलियत में हैं कौन, और उसके बाद आप हमें देवी माँ के बारे में भी थोड़ा सा बताइए। गुरु महाराज जी ने जो नाम दिया है हम लोगों को, एक छोटा सा नाम है। हमारे गुरु जी का नाम है महंत राकेश गिरी जी जी। उनके शिष्या संतानंद गिरी जी, ये हमारे गुरु जी थे। तो संत समाज में जब हम लोग जुड़े तो हमारा गुरु जी ने नाम रखा कि संतानंद गिरी, महंत संतानंद गिरी। भक्ति करते करते आज उस लाइन पे पहुंच गए हैं कि माँ देवी भगवती की फुल कृपा, माँ वैष्णो की हमारे ऊपर हुई। और ये चीज पूरा जीवन में किसी किसी को ये प्राप्ति होती है। अगर भक्ति करते करते अगर कोई चीज प्राप्त होती है तो पूरे संसार उसका दर्शन करती है। और जैसे जैसे बच्चे लोग यहाँ आते हैं और सब बच्चों की मुरादी माँ वैष्णो पूरी करती है। हम भी भक्ति में जुड़े हुए हैं। हम बच्चों को भी यही बोलते हैं, संसार को भी ये बोलते हैं कि माँ की ज्योति घर घर में जगनी चाहिए। और इस करके जो है शक्ति रूपी जो है मंडरा के पूरे संसार में सबको आशीर्वाद देती है। बाबा जी हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा अपना परिचय बता दीजिए। हम लोग जीवन में जब से हमारा ये मन इस माँ की ध्यान, हम इस माँ की चरण में लगा तो कभी किसी की अगर भक्ति करनी है तो मत छोड़ो जी। जीवन में उसको सफल करो, तभी कुछ माँ भगवती की कृपा हो सकती है। जी। अगर भक्ति करते करते आज हम लोग उस स्टेप पे पहुंच गए हैं कि संन्यास रूपी में जो है इस माँ ने हमको अपनी गोदी में लिया है जी। और गुरु महाराज ने हमको अपनी गोदी में लिया है। तो आज ये सनातनी है, धर्म है, स्थान धर्म का है। और सनातन धर्म अगर हमारा बरकरार रहेगा जी। तो इस संसार में कृपा रहेगी। और जितने भी बच्चे संसार में है इस माँ से जुड़े रहेंगे। जैसे वैष्णो माता में लोग जा रहे हैं तो आस्था और विश्वास लेके जा रहे हैं जी। तो ऐसा ही ये शक्तिपीठ हिमाचल स्टेट के अंदर दूसरा नंबर इसका माँ वैष्णो का है। आइए, भक्तों को भी यही दुआ करता हूँ, सब बच्चों को, पूरे संसार को यही दुआ करता हूँ कि आइए और माँ वैष्णो पिंडी के रूप में दर्शन कीजिए और सबकी मुराद माँ पूरी करेगी। बाबा जी आपको इस लाइन में कितने वर्ष हो गए हैं? देखो उस टाइम मैं 26 वर्ष का था जब अपनी सूझबूझ में इस माँ की वैष्णो की भक्ति करने लगा। तो आज हमारी उम्र 70 वर्ष हो गई है। तो हमने इसके चरण में जीवन लगाया और इसकी कृपा से आज भी इसने अपनी गोदी में हमको लिया है। हम तो ये दुआ करेंगे जो भी बच्चे इसके दरबार में आ रहे हैं तो अपनी गोदी में, सब बच्चों को अपनी गोदी में रखे और आशीर्वाद दे।
हम बाबा जी आपको इतने वर्ष देवी माँ की सेवा में हो गए हैं, तो कभी देवी माँ ने आपको किसी रूप में दर्शन दिए हैं या कोई ऐसी घटना घट चुकी है आपके साथ जिसमें देवी माँ ने आपकी रक्षा की हो, तो वो जरा हमारे दर्शकों को बता दीजिए अगर ऐसा हुआ है। देखो, ये चीज क्या है, जी भक्ति करते करते भगवान भी कष्ट देते हैं। जब उन कष्टों से निकलेंगे जी तभी हम कभी सुख की प्राप्ति कर सकते हैं, आशीर्वाद ले सकते हैं। जी जी जिस इंसान ने, जिस भक्त ने कष्ट देते देते इनके चरण छोड़ दिए तो कभी जिंदगी में कभी फल नहीं ले सकता। जी तो इसकी भक्ति करते करते देवी रूप में जो है, जब हम इसकी भक्ति करते थे तो कन्या रूप में आती थी, जी और जो सवेरे जो बात होनी है वो शाम को, रात को बता के जाती थी कि बेटा ये काम ऐसे होगा, और वही काम होता था। जी चाहे दुख में आए काम, चाहे सुख में आए, मगर वो चीज तत्काल बीतती थी। ये मेरा जीवन का अनुभव है। जी आज इसी लाइन में जुड़े हुए, इसी की चरण में बैठे हैं, तो आशीर्वाद ये सब बच्चों को आशीर्वाद ही देगी, है ना। जी तो आशीर्वाद जब देगी तो धन धन हो जाता है बच्चा। जी जो कभी किसी ने नहीं सोचा, इसकी माँ के चरण में आके जो वो मुरादें पूरी हो रही है ना। तो हम इसी की यही दुआ करते हैं संसार से भी और दर्शकों को भी, कि आए और इस माँ की गोदी में बैठे और इसका भजन करें, इसके चरण में रहें और आशीर्वाद लेके जाएं। जी इंतजार में भक्ति करते करते जब कभी बुजुर्गों ने, बोलो से जो बुजुर्गों ने, हमारी जो माँ थी 32 साल अंधी रही, तो जब उस टाइम हम लोग बरमाना में थे, जब हमारी माँ को साखी हुई थी कि इस जगह का नाम वैसे जबड़ी बोलते थे, और अपनी भाषा में हम क्या बोलते थे, द्वार, गुफा। तो भी माँ ने बोला सवेरे उठ के ही कि बेटा जबड़ी में माँ की जोत जगती है भी गुफा में। हमने बोला कि ये सच नहीं होता, बच्चे थे हम लोग। तो आज वो चीज इंडस्ट्री लगने के बाद तो हमारा मुंह भी इसकी तरफ ही फिरा, और इतने वर्ष में आने के बाद तो जब हम इसकी पूजा पाठ में भी जुड़े, और आज वो प्रत्यक्ष रूप में ये पार शिव गुफा है। यहाँ 43 साल में जो हमारी मुराद पूरी हुई है, 5 दिन नेचुरली जोत इस गुफा में हमने प्राप्त की। 5 दिन लगातार आई, आरती के टाइम आती थी और वही समा जाती थी। तो धन धन हो जिन्होंने बच्चों ने भी दर्शन किए, धन हो कि हम लोगों को भी अपनी भक्ति का जो दर्शन मेला हुआ है। तो आज शिव गुफा है, अगर कोई जाएगा वो भी मुराद पूरी करेगा अपनी। तो ये चीज होनी चाहिए, और भक्ति शक्ति में इंसान को जोड़ना चाहिए, जो संसार में शक्ति रूपी जो है सबके ऊपर आशीर्वाद देके रहेगी। बाबा जी आपके माता देवी के दरबार में बहुत से भक्त भी आते हैं। भक्त आते हैं, जिन बच्चों ने अपनी अपनी आस्था लेके आते हैं। जी बाबा के पास कुछ नहीं है, कोई चीज देने के लिए नहीं होती, एक आशीर्वाद ही होता है जी भक्तियों का। बाकी मांग देने वाली बैठी है, जो आप मांगोगे वो मुराद पूरी होती है। हर एक बच्चे की मुराद पूरी हुई है। जिनके संतान नहीं थी उनको संतान भी दी इसी माँ ने। जी खुशी से आ रहे हैं, खुशी से जा रहे हैं, जिनको मिल रहा है आनंद ही आनंद में हो रहे हैं बच्चे। मतलब भक्तों की भी माँ सुन लेती है। हाँ, सबकी पुकार सुनेंगे जी, जो सच्चे दिल से देवी की करेगा उसको देवी माँ फल देखो, भावो ही सब कुछ है। जैसे इंसान की भावना है, जैसे इंसान की भावना है वैसा ही मिलेगा। तो जो जिस भावना के, सच्ची भावना से आओगे तो आपको
वो चीज प्रत्यक्ष मिलेगी। जी किसी के दुखों को भी निबेड़ती है, हम किसी का दुख नहीं निबेड़ सकते, मगर ये चाहे तो जन्म जन्म का दुख निबेड़ सकती है। तो इनकी चरण में ही रहना चाहिए और इनका ही आशीर्वाद लेना चाहिए। सवेरे शाम आप अपने घर में सनातनी जो है, आप अपने घर में ज्योत जगाओ उस माँ की, और आशीर्वाद रहेगा और सतबुद्धि रहेगी और धर्म कर्म में इंसान जुड़ा रहेगा। जी बाबा।